ज़मान पार्क पे हमला करके देख लिया, इस्लामाबाद में कोर्ट पे हमला करके देख लिया, और अभी उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग यहाँ तक जान देने को तैयार हैं। ये आवाम में जो जज्बा है, मैं समझता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था वो वाला जज्बा पाकिस्तानी आवाम में इस वक्त मौजूद है। ये जाने देने को तैयार हैं, ये पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। लाहौर ज़मान पार्क में मौजूद हैं। जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। हमेशा की तरह जो है कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ज़मान पार्क एनी टाइम मौजूद रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कारकुनान की किस कदर जो है तादाद मौजूद है। मेरे साथ इब्रारुल हक भट्ट साहब के बड़े भाई इसरारुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब डटे रहे, अदलिया पर दबाव डाला गया, उसके बावजूद जो है बंदेयाल साहब ने जो बड़ा अहम रोल प्ले किया, फाइनली डेट दी गई 14 मई की, क्या कहेंगे? देखिए, बंदेयाल साहब ने कानून की पासदारी के लिए, आइन की पासदारी के लिए जो किया है, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि नून लीग वालों की हमेशा से आदत रही है, ये सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हों, उस पर प्रेशराइज उनको करते हैं और अपने मनपसंद फैसले लेते हैं। लेकिन बंदेयाल साहब ने साबित कर दिया कि वो मर्दन आहन है और पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हक सच का फ़ैसला है उस पर वो डटे रहे हैं, और जो फ़ैसला किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। सर बताइएगा, ये अदलिया पर सुप्रीम कोर्ट पर पहले भी अटैक कर चुके हैं, इस बार अटैक किया जा सकेगा क्योंकि अब अवाम खड़ी है अदलिया के साथ? देखिए, पहले अवाम इतनी अवेयरनेस अवाम में नहीं थी। इमरान खान साहब ने अवाम को एजुकेट कर दिया है, अवेयरनेस दे दी है, और लोग अभी समझते हैं कि उनका हक़ क्या है। अभी एक कॉल के ऊपर पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खान साहब की कॉल के ऊपर जो वो कहते हैं वो करने को तैयार होते हैं। अवाम को पता है कि ये अदलिया के साथ जो करना चाहते हैं वो उनको करने नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को भी ये नॉलेज में है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी है, हक सच के साथ खड़ी है, और ये अवाम खड़ी रहेगी। अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंसली कहा जा रहा है पीडीएम की जानिब से कि अभी भी 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, तो क्या समझ रहे हैं हो पाएंगे इलेक्शन? क्योंकि प्रोपोगेंडे जो है वो रोज़े अव्वल से जा रही हैं इनके। देखिए, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता बनाने के लिए उनका दिल करता है कि वो इमरजेंसी लगा दें, जो वो नहीं लगा सकेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि और नहीं तो मार्शल लॉ लग जाए, वो भी नहीं लगने वाला। उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। इसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन हारे हुए हैं। उनको पता है कि इलेक्शन में उनकी कोई जगह नहीं है, अवाम उनके साथ नहीं है, हल्के में वो नहीं जा सकेंगे, लोग उनको बिल्कुल कबूल करने को तैयार नहीं है। तो वो अपनी आखिरी साख बचाने के लिए जिस हद तक भी जाना जा सके वो जाएंगे, लेकिन फ़ैसला उनके हक़ में नहीं है, फ़ैसला अवाम का खान साहब के हक़ में है। अवाम के हौसले पस्त करने की भी बड़ी कोशिश की गई। रिसेंटली आपने देखा जिस तरह से जो अहम रहनुमा हैं उनके घरों में छापे मारे गए, जो सरगर्म कारकुन हैं तकरीबन सभी के घर पुलिस गई, उनको उठाया गया, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं अवाम के हौसले पस्त किया जा सकेगा? क्योंकि हमने देखा है कि स्टेट फायरिंग के बावजूद भी अवाम खड़ी रही है। देखिए, वो अवाम बदल गई है। जो ये नून लीग वाले कहते थे कि ये पीटीआई के जो लोग हैं ये मम्मी डैडी लोग हैं और ये भाग जाएंगे, 2 शल गिरेंगे, हवाई फायरिंग होगी, डंडे मारेंगे, ये नज़र नहीं आएंगे। अभी उन्होंने करके देख लिया, ज़मान पार्क पे हमला करके देख लिया, इस्लामाबाद में कोर्ट पे हमला करके देख लिया, और अभी उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग यहाँ तक जान देने को तैयार हैं। ये आवाम में जो जज्बा है, मैं समझता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था वो वाला जज्बा पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त मौजूद है। ये जाने देने को तैयार हैं, ये पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। सर अगर लकीली इलेक्शन हो जाते हैं तो पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इनका फ्यूचर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके पास तो कोई शायद चंद एक सीटों के अलावा कोई सीट भी नहीं होगी, और मेरा ख्याल है 2/3 मेजॉरिटी तो क्या 3/4 मेजॉरिटी से पीटीआई जीतेगी। राना साहब अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं डरते आए हैं आप इलेक्शन में। दिल उनका जो है वो उनको बता रहा है, और जो उनका चेहरा है वो भी उनका बता रहा है कि वो डरे हुए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर डरे हुए ना हो तो ऐसी बातें ना करें। एक्चुअली वो अपने जो चंद बिछड़े हुए साथी, जो टूटे हुए साथी है, उनका दिल जोड़ने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अंदर से अगर उनको इतनी हो कि उनके पास ताकत है और उनके साथ आवाम खड़ी है तो इलेक्शन में आए। इलेक्शन में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि उनको पता है कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है।
सर हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ हमने देखा, स्पेशली रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, स्पेशली वो खान साहब के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोज़े अव्वल से सहर व अफ्तार का वसी इंतज़ाम किया जाता है। उससे पहले भी यहाँ पर खाने का वसी भरपूर इंतज़ाम किया जा रहा था। इस जुनून की सर वजह जानना चाहेंगे, क्योंकि जिससे भी हमने बात की उसने यही कहा कि हम ये पर्सनली कर रहे हैं, हमें किसी ने कुछ करने का नहीं कहा। देखिए, असल में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाता नज़र आ रहा है। यही लोग हैं जो हुकूमतें करते आए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने हुकूमतें की। आवाम जान चुकी है, देख चुकी है कि इनके होते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक है। इसलिए लोग उठे हैं, इसलिए लोग खान साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब कहें या ना कहें, लोग उनके साथ हैं। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ज़मान पाक में एक मेले का समय है, लोग अपने पास से जेब से ख़र्चा करके अफ्तारियाँ भी करवा रहे हैं, रोज़े भी रखवा रहे हैं, रोज़े अफ्तार भी करवा रहे हैं, ख़र्चा भी कर रहे हैं। ये खान साहब के कहने के ऊपर नहीं कर रहे, ये अपनी जेब से कर रहे हैं और ख़ुद से कर रहे हैं। चंद दिन पहले मेरा एक दोस्त आया इंग्लैंड से, उसने कहा कि जी मैं यहाँ पे अफ्तार और सैर करवाना चाहता हूँ। ना वो कभी खान साहब से मिला, ना उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, ना वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, अपने पास से पैसे लगा के अफ्तारियाँ सैर करवा रहा है। इसलिए कि ये वो लोग खड़े हैं जो खान के साथ खड़े हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं, जो खान के मोहब्बत में आवाम के साथ, जो खान की सपोर्ट करना चाहते हैं, लोग उनकी सपोर्ट करने के लिए भी आगे आ रहे हैं।